Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor. Today we will discuss some numerical problems based on Boyle's law and Charles law. So student Boyle's law और Charles law पढ़ रखा है. Boyle's law क्या कहता है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बच्चों प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. P प्रोपोर्शनल टू 1/V. और चार्ल्स लॉ क्या कहता है बच्चों? तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो V प्रोपोर्शनल टू T. ठीक है, तो बच्चों बॉयल्स लॉ सॉल्व करेंगे तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे PV इक्वल्स टू कांस्टेंट और यू कैन से P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. और अगर चार्ल्स लॉ यूज करेंगे, PV कांस्टेंट है ना, अच्छा मैं लिख दूं यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर. नाउ स्टूडेंट्स अगर चार्ल्स लॉ यूज करेंगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर. वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ मैं कह दूं V/T कांस्टेंट और हम कह सकते हैं V1/T1 इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय T2. ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं बच्चों. सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. 100 ml ऑफ अ गैस हैज प्रेशर 600 millimeter. What will be the volume of the gas if pressure is doubled, pressure is halved, temperature is constant. तो बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, यानी बॉयल्स लॉ की बात कर रहा है. अब दो केस में है क्वेश्चन. ठीक है, तो पहले केस ए को सॉल्व करते हैं. सो बच्चों केस ए क्या है? तो देखो वॉल्यूम है 100 ml, V1 इक्वल्स टू 100 ml और प्रेशर कितना है बच्चों? तो प्रेशर है 600 मिलीमीटर मर्करी. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स प्रेशर इज डबल्ड. ठीक है, तो प्रेशर जो है वो इनिशियल प्रेशर का डबल कर दी. ठीक है, और आपसे पूछा है वॉल्यूम क्या होगा केस ए. तो बच्चों अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV कांस्टेंट और यू कैन से P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. ठीक है, तो P1 कितना है? P1 है 600, V1 कितना है 100, P2 कितना है 600 इंटू 2 और V2 फाइंड करना है. ठीक है, तो कर लेंगे हम सॉल्व. सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे बच्चों. तो क्या आंसर आ जाएगा? तो हम कहेंगे V2 विल बी 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि V2 विल बी 50 ml. है ना, वॉल्यूम 100 ml था तो फाइनल वॉल्यूम 50 ml. सिंपल सा क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ पे बेस्ड है ना, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ. अब बच्चों पार्ट 2. अब आपसे कह दिया कि नहीं, इनिशियल कंडीशन तो वही है, प्रेशर 600 मिलीमीटर है. ओके, तो बच्चों इनिशियल प्रेशर 600 मिलीमीटर मर्करी स्केल पे, वॉल्यूम इज 100 ml. ठीक है, नाउ प्रेशर जो है, प्रेशर इज हाउट, प्रेशर आधा कर दिया. ठीक है, तो फाइनल प्रेशर जो है दैट इज 600/2 मिलीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड V2. ओके, सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. क्या करेंगे बच्चों? तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. नाउ P1 इज 600, V1 is 100, P2 is 600/2 and you have to find V2. अब क्या करें? तो बच्चों 600 कैंसिल कर दो और जो नया वॉल्यूम आ जाएगा दैट विल बी 200 ml. क्लियर? तो साफ बॉयल्स लॉ है भाई कि अगर तुम प्रेशर डबल कर दोगे तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, 100 का 50 हो गया. अगर प्रेशर आधा कर दोगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, 100 का 200 हो जाएगा. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 250 ml सिलेंडर. ठीक है, 250 ml सिलेंडर कंटेन्स क्रिप्टन गैस एट 500 मिलीमीटर प्रेशर. ठीक है, तो बच्चों गैस का वॉल्यूम है, प्रेशर है. अनोदर कंटेनर ऑफ 500 ml contains helium gas at 950 millimeter pressure.
कैलकुलेट द प्रेशर इफ द टू गैसेस आर अलाउड टू मिक्स टुगेदर थ्रू अ स्टॉप कॉक, और टेम्परेचर आपको दे रखा है। अब बच्चों आपने क्या किया, पहले आपके पास कौन सी गैस है, तो पहले आपके पास है क्रिप्टन गैस, ठीक है। अब बच्चों क्रिप्टन गैस प्रेशर कितना है, तो हम कहेंगे भाई क्रिप्टन गैस 1 मान लेती हूँ, चलो। तो क्रिप्टन गैस का प्रेशर है 500 मिलीमीटर मर्करी स्केल पे, और वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है 250 ml, ठीक है। अब बच्चों दूसरी गैस है हीलियम, ओके, हीलियम गैस। हीलियम गैस का प्रेशर कितना है, तो मैं P2 मान लेती हूँ। P2 इज 950 मिलीमीटर एट मर्करी स्केल, और वॉल्यूम कितना है 250 ml, सॉरी वॉल्यूम कितना है 500 ml, ठीक है। ओके, अब ये क्या कह रहा है बच्चों, दोनों गैसेस को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब दोनों गैसेस को मिक्स करके आपको क्या करना है, आपको दोनों गैसेस को मिक्स करने के बाद क्या करना है, कैलकुलेट द प्रेशर, ठीक है। तो बच्चों देखो, मान लो पहले क्रिप्टन है, अगर मैं इसमें हीलियम मिलाती हूँ तो वॉल्यूम पहले कितना है 250, अब नई गैस आएगी तो वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml, तो क्रिप्टन का प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लेती हूँ भाई, अगर मैं दो गैसेस को मिलाऊं तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, इनिशियल वॉल्यूम 250, फाइनल वॉल्यूम 500, तो ठीक है। तो बच्चों 250 प्लस 500, नया वॉल्यूम जो आ गया दैट इज 750 ml, ठीक है। अब मैं क्या करूं, है ना, तो मैं क्या करूं, क्रिप्टन का प्रेशर निकालती हूं, ठीक है। तो फॉर क्रिप्टन, ठीक है। अब देखो बच्चों, फॉर क्रिप्टन तो मैं क्या कर दूं, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब बच्चों इसका इनिशियल प्रेशर तो 500 था, वॉल्यूम कितना था 250, नया प्रेशर, तो बच्चों इसमें नई गैस मिक्स होगी तो इसका प्रेशर तो चेंज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बदल गया। तो बच्चों फाइनल न्यू वॉल्यूम कितना है, तो न्यू वॉल्यूम है 750। अब इसको सॉल्व करो, 500 इंटू 250 इक्वल्स टू P2 इंटू 750। तो बच्चों जो नया प्रेशर आएगा दैट विल बी 166.6। क्रिप्टन की तरफ से जो नया प्रेशर आएगा, अब जो क्रिप्टन का प्रेशर है, क्योंकि देखो वॉल्यूम बढ़ गया है ना, वॉल्यूम 3 गुना हो गया तो प्रेशर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो नया प्रेशर आपका चेंज हो गया 166.6। सिमिलरली अब तुम हीलियम के लिए फाइंड कर लो, ठीक है। तो बच्चों फॉर हीलियम नया प्रेशर, तो इनिशियल प्रेशर तो मैं कह दूं P2 V2, फाइनल प्रेशर मैं कह देती हूँ P3 V3, ठीक है। अच्छा 1 2 में कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना, है ना, ये P2 डैश कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया P3 V3। अब बच्चों P2 तो दिस इज 950, वॉल्यूम कितना है 500, नया प्रेशर फाइंड करना है, नया वॉल्यूम तो न्यू वॉल्यूम इज 750, ठीक है। अब यहां से तुम P3 फाइंड करो, 950 मल्टीप्लाई विद 500 इक्वल्स टू P2 और सॉरी P3 और डिवाइड कर दो इसको, 950 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 750। तो बच्चों ये आएगा तुम्हारे पास 633.3 मिलीमीटर, ठीक है। अब बच्चों अगर दोनों गैसेस को मिला दिया, तो अगर मैं दोनों गैसेस को मिला दूंगी तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, दोनों का ऐड कर दो फाइनल प्रेशर, फिर दो अलग अलग गैसेस मिक्स होंगी तो प्रेशर क्या होगा ओवरऑल, तो वॉल्यूम चेंज हुआ तो प्रेशर चेंज होगा। मिक्सचर का प्रेशर बताओ, तो बच्चों प्रेशर ऑफ मिक्सचर, तो हम कहेंगे भाई मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ क्रिप्टन, न्यू प्रेशर ऑफ क्रिप्टन और न्यू प्रेशर ऑफ हीलियम, ठीक है। तो मिक्सचर का प्रेशर, तो क्रिप्टन का नया प्रेशर क्या था भाई, ये वाला प्रेशर तो कब था जब इसका वॉल्यूम 250 है, मिलाने के बाद वॉल्यूम चेंज हो गया तो नया प्रेशर हो गया 166.6, ओके। और हीलियम का न्यू प्रेशर कितना है 633.3,
नाउ स्टूडेंट्स फाइंड द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. तो 633 प्लस 166 कितना हो गया? 799 और 0.33 और 0.66 800. सो फाइनल pressure will be 800 millimeter at mercury scale. Clear students? So this is our next problem. चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. सो अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग नाइट्रोजन, है ना बच्चों, वहाँ N2 लिखा है. N2 गैस at 1 atm pressure is connected to another evacuated cylinder of 0.5 liter capacity through stopcock. On opening the stopcock, the pressure of the gas in two cylinders becomes constant at 570 millimeter pressure at the same temperature. Calculate the volume of the cylinder containing nitrogen gas. तो बच्चों पहले एक सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरी है, ठीक है, एक सिलेंडर है, ठीक है. सिलेंडर कौन सी गैस है? तो हम कह रहे हैं इसमें नाइट्रोजन गैस फिल करा है. ओके, तो सिलेंडर कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस. प्रेशर कितना है? तो इनिशियल प्रेशर तो है 1 atm, ठीक है. वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम दिया ही नहीं है ना, इसने वॉल्यूम दिया ही नहीं, तो मैं लिख देती हूँ वॉल्यूम जो है वो V लीटर मान लो, ठीक है. अब क्या है? अनोदर इवैक्यूएटेड सिलेंडर. अब एक नया सिलेंडर है, तो नए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है बच्चों? तो नए सिलेंडर का वॉल्यूम है 0.5 लीटर, ठीक है. ऑन ओपनिंग द स्टॉपकॉक द प्रेशर ऑफ द गैस इन द टू सिलेंडर बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है, एट 570 मिलीमीटर एट द सेम टेम्परेचर. तो बच्चों नया वॉल्यूम क्या है? तो हम कह रहे हैं कि भाई इसको मिक्स किया तो नया वॉल्यूम हो गया 0.5 लीटर. तो पहले कितना था? V लीटर. नया वॉल्यूम कितना है? 0.5. मतलब ऐड कर दूँ भाई, पहले नाइट्रोजन जिस सिलेंडर में थी उसमें वॉल्यूम कितना था? V लीटर, है ना. अब दूसरे सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस है और दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? 0.5 लीटर. तो बच्चों स्टॉप कॉक खोल दिया तो दोनों तरफ से क्या हो गया? गैस मिक्स हो गया, है ना. मतलब क्या बोलते हैं कि पहले सिलेंडर से गैस जो है वो इवैक्यूएटेड सिलेंडर की तरफ चली गई. तो क्या होगा? दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दूँ तो नया वॉल्यूम जो होगा वो V प्लस कितना हो जाएगा? 0.5 लीटर, ठीक है. अब मिक्स हो गया है ना भाई, खाली सिलेंडर में चली गई तो खाली सिलेंडर में चली गई तो वॉल्यूम तो बढ़ा ना, ठीक है. तो ओवरऑल वॉल्यूम तो मैंने ऐड करके लिख दिया. अब ये फाइनल प्रेशर जो है ना बच्चों, दैट इज P2, ये कितना है? 570 मिलीमीटर. अब यहाँ तो प्रेशर 1 atm है, यहाँ मिलीमीटर में है, तो बच्चों 1 atm इक्वल्स टू कितना होगा? 760 मिलीमीटर मर्करी स्केल पे. तो मेरे पास 570 है, तो 570 को मैं डिवाइड कर देती हूँ 760 से, ठीक है ना. 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा? 1/170 760. सो अब ये प्रेशर आ गया तुम्हारा atm. तो ये पहले सिलेंडर में नाइट्रोजन थी, P1 ये रहा, V1 ये रहा. बाद में मिक्स किया तो नया प्रेशर तो ये है और नया वॉल्यूम ये है, ठीक है. तो बच्चों देखो वॉल्यूम बढ़ा इसलिए प्रेशर कम हो जाएगा, 1 atm से तो कम ही आएगा ये. सो अप्लाई बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. सो 1 into V, 570 upon 760 मल्टीप्लाई विद V प्लस 0.5, ठीक है, या V प्लस हाफ लिख दो. तो बच्चों V इक्वल्स टू आपके पास आ गया कितना? 570 अपॉन 760, 0 कैंसिल कर दो. सो V इक्वल्स टू कितना है? तो V इक्वल्स टू है 56 डिवाइडेड बाय 76 V प्लस 0.5 मल्टीप्लाई विद दिस, ठीक है. तो 56 डिवाइडेड बाय 76 मल्टीप्लाई विद 0.5 मतलब क्या हो गया? 1/2, ठीक है. अब क्या करेंगे? तो अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ ले आओ. तो V माइनस 57V डिवाइडेड बाय 76 इक्वल्स टू 57 डिवाइडेड बाय 76 इंटू 2.
ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा V यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 1.5 लीटर। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी 1.5 लीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। पहले एक सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस थी जिसका वॉल्यूम हमने कितना मान लिया, V लीटर मान लिया। ठीक है, अब इसको कनेक्ट किया है दूसरे सिलेंडर में जिसका वॉल्यूम कितना है, 0.5 लीटर कैपेसिटी है। ठीक है, और हमने क्या किया, कनेक्शन के बाद स्टॉप को खोल दिया, तो जो नया वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया, V तो था ही, और 0.5 ऐड कर दो। फिर ये कह रहा है स्टॉप को खोलने के बाद में जो फाइनल प्रेशर है ना, गैस मूव ऑन कर गई तो फाइनल प्रेशर 570 हो गया। फिर सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा नया वॉल्यूम जो था वो पुराने वॉल्यूम से ज़्यादा था, है ना, 0.5 ज़्यादा था, तो नया वॉल्यूम है 1.5, सॉरी V फाइंड किया ना मैंने, हाँ V कितना है 1.5 लीटर। तो इनिशियल वॉल्यूम जो था बच्चों यानी कि V1 यानी कि V वो था आपका 1.5 लीटर। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, आगे चले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड्स टू 0.2 बार। ठीक है, तो बच्चों एक बलून में हाइड्रोजन गैस फिल किया है ना, अब ये कह रहा है कि अगर 0.2 बार प्रेशर पहुंच गया गैस का तो बलून फट जाएगा, है ना, बर्स्ट हो जाएगा। इफ at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, अगर प्रेशर आपका 1 बार है तो गैस का वॉल्यूम आपको दे रखा है। अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून एक्सपेंडेड। तो बच्चों अब आपको देखना है कि कितना उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड्स टू 0.2 बार। मतलब फाइनल प्रेशर जो है वो मान लेती हूँ 0.2 बार। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम, इस प्रेशर पे क्या वॉल्यूम है वो मुझे नहीं पता। अब ये कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन गैस जो तुमने भरी है उसका प्रेशर 1 बार है तब ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ना, दैट इज 2.27 लीटर। ठीक है, तो बच्चों इतने प्रेशर पे इतना वॉल्यूम है, इस प्रेशर पे आके वो फट जाएगा। तो अगर मैं ये वॉल्यूम निकाल दूं मतलब इस वॉल्यूम पे वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो पहले मैं ये वॉल्यूम फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, किस पे बर्स्ट होगा, तो बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 हो गया 1, वॉल्यूम हो गया 2.27, P2 हो गया 0.2 एंड V2, तो ये आ गया 2.27 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, तो 227 को आपको क्या करना है, 20 से डिवाइड करना है। तो 227 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यू विल फाइंड 11.35 लीटर। तो बच्चों अगर वॉल्यूम 11.35 लीटर पहुंच गया तो बलून बर्स्ट कर जाएगा। तो मैं एक्सपैंड कितने पे कर सकती हूँ, तो बच्चों वॉल्यूम अगर 11.35 से कम रहा गैस का, है ना, इफ वॉल्यूम इज लेस देन 11.35 लीटर, ठीक है, टिल देन इट कैन बी एक्सटेंडेड, टिल देन इट कैन बी, है ना, इससे कम तक तो हम इसको एक्सपैंड कर सकते, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं सोच सकते। क्लियर, कितने प्रेशर पे कितना क्या होगा, कितने प्रेशर पे कितना वॉल्यूम है, इस प्रेशर पे बलून बस्ट कर जाएगा। तो ये वॉल्यूम हमारा आ गया 11.35, तो बच्चों इस पे तो बलून बस्ट कर जाएगा, इससे कम रखोगे तो बलून बस्ट नहीं करेगा। क्लियर, सो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 100 डेसीमीटर क्यूब। तो बच्चों डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 DM क्यूब, तो 1 DM क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस 100 डेसीमीटर क्यूब एट 1 बार, तो भाई प्रेशर तो आ गया 1 बार और इस पे वॉल्यूम कितना आ गया
तो हम कहेंगे 1 बार प्रेशर पे वॉल्यूम है 100 लीटर. नाउ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिड्यूस्ड टू 5 dm³. ठीक है, तो बच्चों पहले तो था 100 लीटर, नया वॉल्यूम इसने कर दिया 5, बिल्कुल 5 लीटर कर दिया. ठीक है, कैलकुलेट द एडिशनल प्रेशर अप्लाइड, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो पहले तो मैं इस वॉल्यूम पे प्रेशर फाइंड कर लूँ. तो बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ अप्लाई कर लो. P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. ठीक है, तो कितना आ गया ये 100/5 कितना हो गया 20. सो प्रेशर जो हो जाएगा वो 20 बार. अब शुरू में प्रेशर कितना था बच्चों, तो इनिशियल प्रेशर तो था 1 बार, फाइनल प्रेशर कितना है 20 बार. तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द एडिशनल प्रेशर अप्लाइड, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है. तो भाई 1 तो पहले ही था, नया कितना आया, एडिशनल प्रेशर कितना आया. तो नया 20 है, इनिशियल 1 था, तो एडिशनल प्रेशर कितना हो गया 19 बार. एक्स्ट्रा जो प्रेशर है दैट इज 19 बार. क्लियर. सो लेट्स हैव वन मोर प्रॉब्लम. एट 1 atm प्रेशर द डेंसिटी ऑफ द गैस. तो बच्चों पहले तो तुम्हें दे रखा है अच्छा प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm. ठीक है, डेंसिटी जो है दैट इज 0.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गैस एट 2 atm प्रेशर. तो भाई पहले प्रेशर ये है, बाद का प्रेशर डबल है. ठीक है ना. और क्या बतानी है, कैलकुलेट द डेंसिटी यानी इनिशियल डेंसिटी D1 और फाइनल डेंसिटी आपको बतानी है. टेम्परेचर कांस्टेंट है. अब बच्चों प्रेशर के रिस्पेक्ट में प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन आपको ध्यान रखना है. प्रेशर इक्वल्स टू डेंसिटी RT अपॉन मोलर मास. ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन से लाई हूं मैं इसको. देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या, PV इक्वल्स टू nRT. नाउ PV इक्वल्स टू N क्या हो गया मोल. तो बच्चों मोल क्या हो गया मास अपॉन मोलर मास RT. नाउ P इक्वल्स टू वॉल्यूम यहाँ ले जाओ तो मास अपॉन वॉल्यूम RT/m. अब RT/m क्या हो गया डेंसिटी. तो प्रेशर इक्वल्स टू डेंसिटी RT अपॉन मोलर मास. ठीक है, अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बाकी सारी चीजें तो वैसे ही कांस्टेंट है. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या करेंगे हम, तो P प्रोपोर्शनल टू D है ना, तो P1/D1 इक्वल्स टू P2/D2. ठीक है, अब बच्चों P1 कितना है 1 और D1 कितना है, तो 1/0.02. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स P2 कितना है 2. ठीक है, और D2 कितना है, तो नई डेंसिटी तो फाइंड करनी थी. ओके, तो D2 इक्वल्स टू D2 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 0.02. सो दिस विल बी 0.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जो न्यू डेंसिटी होगी दैट विल बी 0.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर. तो बच्चों ये कुछ प्रॉब्लम्स थी बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ. टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड गुड बाय.